पेंसिल होगी, रेजनर होगी, शार्पनर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, एग्ज़ाम की सारी तैयारी होगी, बस पढ़ना रह गया। मूविंग टुवार्ड्स टू द नेक्स्ट केस। अब हम हमारे 12th केस की बात करेंगे, नेक्स्ट केस की बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इस टॉपिक को बच्चे ना पोस्टपोन करते रहते हैं। बहुत इजी वे से हम इन टॉपिक्स को करेंगे। भी एग्ज़ाम से पहले कर लूँगा, ठीक है जी, थोड़ी देर रुक के कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, लास्ट पे कर लूँगा। लास्ट में होता क्या है, आप बोलते हो पेंसिल होगी, रेजनर होगी, शार्पनर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, एग्ज़ाम की सारी तैयारी होगी, बस पढ़ना रह गया। ठीक है, लास्ट में ये टॉपिक के लिए बच्चे उसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि आपको और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। इसमें सीखने वाली बात बहुत है। इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। पहले हम करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग करते हैं एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड येट। हमने खर्चा कर लिया है, एक्सपेंस कर लिया है, बट उसको पे नहीं करा, अभी तक पेमेंट मार्केट में करनी पेंडिंग है। हमने जो लास्ट हमारा पर्सनल अकाउंट किया था उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को और एक्रूड इनकम को पर्सनल अकाउंट माना है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये जो बाकी की दो अप्रोचेज है, यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट लगेगा नहीं। आप बोलोगे सारा एक ही अप्रोच से करवा देते तो सर अच्छा रहता। अब हम यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। 4 के 4 केसेस है, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, बहुत इजी वे से आपको समझ आ जाएंगे। हम यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच की मदद से करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस अभी पे करना है। आप ये समझना है कि भी ये हमारी लाइबिलिटी है, हमारे सर पर बोझ है। हमने वो रूल किए हुए हैं। आप अच्छे से समझने के लिए मेरी लास्ट वीडियो भी देख लेना जो हमने पोस्ट करी हुई है। वैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई ए स्पोर्ट्स, मैंने बोला था LIC। EA को हम डेबिट करेंगे जब ये इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है। अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस की बात है, एसेट्स की बात है। अगर ये आप अच्छे समझ लेना, वैसे मैं टॉपिक यहाँ पर लिख रहा हूँ। LIC यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। साथ ही साथ जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने पे करना है, हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगा। यहाँ पर L वाला रूल लगेगा, क्रेडिट वाला रूल लगेगा। अब जर्नल एंट्री जब डालेंगे हम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं, रुक के कहते हैं, पहले इन सभी के मीनिंग्स हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है, आपने किसी पर्सन का काम कर दिया है बट अभी तक उसने आपको पेमेंट नहीं करी, मतलब आपने पेमेंट रिसीव नहीं करी। अर्नड, आपने इनकम अर्न कर लिए, अपना काम था जो आपने कर दिया। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक आपको जो आपकी इनकम है, उस बंदे ने आपको जो पेमेंट करनी थी वो आपको रिसीव नहीं हुई है। देखो, आप अपना काम कर चुके हो, जब भी मर्जी आप जाकर उससे पैसे मांग सकते हो, तो आपके लिए ये एसेट रहेगा। ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ, पॉजिटिव है, आपके लिए ये एसेट रहेगा। अभी आपकी एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, जब आप जर्नल एंट्री पोस्ट करोगे तो याद रखना हम इसे डेबिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे इंश्योरेंस का खर्चा होता है। आप जो अभी भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अगर वाईफाई नहीं यूज़ कर रहे, मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो, तो आपके जो फ़ोन का रिचार्ज है वो भी प्रीपेड है। अगर आपका सिम पोस्ट पेड मतलब बिल वाला नहीं है, ठीक है, पोस्ट पेड नहीं है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका रिचार्ज हो गया मोबाइल फ़ोन का। अभी प्रीपेड एक्सपेंस का कोई ख़ास मीनिंग लिखने की यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है कि जो हमने इन एडवांस पे कर दिया, पेड इन एडवांस, हम खर्चा एडवांस पे कर चुके हैं। जब हमने किसी को एडवांस पे कर दिया तो हम रोब से ऐसे रहेंगे क्योंकि वो हमारी एसेट बन गया। लेके आ भी मेरा ऑर्डर, ऐसे पे करे हुए मैंने, मतलब ठाठ बन के, ठीक है। सो ये आपके लिए एसेट रहेगा क्योंकि अभी आपने पे नहीं ना करना, आपकी एसेट बन गया, आप पे कर चुके हो। आपने 84 डेज़ का रिचार्ज किया, इजीली आप 84 डे आराम से देख रहे हो अपने डेटा से जो भी देखना है। एसेट हम डेबिट करेंगे, रूल है मॉडर्न रूल। नेक्स्ट
अनअर्न्ड इनकम, आपने इनकम कमाई नहीं है बट आपको रिसीव होगी। इसमें अनअर्न्ड इनकम, आप एग्जांपल ले लो, आपने एयरटेल कंपनी को पैसे दे दिए, रिचार्ज कर लिया। एयरटेल कंपनी के जब 84 डेज़ पूरे हो गए तब वो इनकम अर्न करेंगे, अभी उन्होंने एडवांस रिसीव कर लिया। दूसरी एग्जांपल, मज़ा नहीं आया, मैं टीचर हूँ, आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो, इन केस मैं आपको पेड सर्विसेज देता हूँ, तो जो आपने पेड फीस मेरे को 1 मंथ पहले ही पे कर दी, वो आपके लिए प्रीपेड रहेगा, मेरे लिए एक्रूड रहेगा। मैंने पूरा 1 मंथ आपको टीच करना है, देन वो मेरी अर्निंग बनेगी। अभी तक वो मेरी अर्निंग नहीं है क्योंकि मैंने 1 मंथ आपको टीच नहीं किया, पैसे पूरे ले लिए, ठीक है। वो मेरे लिए, मेरी बुक्स में अनअर्न्ड इनकम रहेगा, मेरे सिर पर वो लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है। मैंने 15 दिन पढ़ाया, मैंने बोला अभी मैं पढ़ाना बंद करने जा रहा हूँ, तो मेरे को आपको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने अर्न ही नहीं किया, मैंने कमाया ही नहीं। अगर मैंने कमाया होता तो रिटर्न नहीं करने थे। यहाँ पर वो मेरे सिर पर बोझ है, ठीक है, लाइबिलिटी रहेगा, हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमने इसका मीनिंग लिखना हो अनअर्न्ड इनकम का, हमने इन जो है वो कैश रिसीव कर लिया है, कैश रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड, बट नॉट येट अर्नड, मैंने अर्न नहीं किया, रिसीव हो चुका है। पेड इन एडवांस बट नॉट येट ड्यू, इसको ही मेंशन कर देते, अभी उसकी तारीख नहीं आई थी, हमने पहले ही पे कर दिया। आप बर्गर किंग जाते हो, पहले पेमेंट करते हो ऑर्डर की, मैकडी में जाते हो, पहले पेमेंट करनी पड़ती है, ये सब प्रीपेड रहेगा। अगर आपने पहले रिसीव कर लिया, अभी अर्न नहीं किया, तो वो अनअर्न की एग्जांपल आ जाएगी। ये हमारा था लाइबिलिटी रहेगा, ये हमारा एसेट रहेगा, ये एसेट, ये लाइबिलिटी। पहले अच्छे से इसको देख लो।